हेलो फ्रेंड्स, आज जो बैंक निफ्टी का पुट का एनालिसिस हमने किया था वो कैसे रहा। पूरा 275 से जो स्टार्ट किया था वो लगभग आप देखोगे तो 500 के आसपास पहुंच गया। तो आपको ये एनालिसिस कैसे लगा डेफिनेटली कमेंट करके मुझे बताना। एंड एट द सेम टाइम चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना। ऐसे ही मज़ेदार एनालिसिस अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। अब क्या कल निफ्टी गिरेगी नहीं गिरेगी, बैंक निफ्टी गिरेगी नहीं गिरेगी, क्या कुछ हम डाइवर्जेंस देख सकते हैं, कैसे होने वाला है, कल वापस कुछ एक आज की तरह फंटास्टिक ट्रेड बनने वाला है नहीं बनने वाला है, ये सभी का एनालिसिस मैं आज करूंगा। जो नहीं जानते, मेरा नाम तुषार गोने है। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके। येस, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, बट मैं यहाँ पे कुछ भी टिप्स या एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ। वट एवर लिटिल बिट नॉलेज आई हैव स्टॉक मार्केट में, उसके बेसिस पे आपको गाइड कर रहा हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सोच समझ के अपने ट्रेडिंग के डिसीजन लीजिए और सीखते रहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक लाइक तो बनता है, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ठन करके सब्सक्राइब कीजिए। फिर चलिए आज के एनालिसिस में देर किस बात की, निफ्टी देखेंगे, बैंक निफ्टी देखेंगे, फिन निफ्टी देखेंगे, ओपन इंटरेस्ट भी देखेंगे कि क्या कह रहा है ओपन इंटरेस्ट, और फाइनली कंक्लूड करेंगे कि क्या होने वाला है। अब थोड़ा सा यहाँ पे रिकैप बनता है निफ्टी का। अगर आप देखोगे 15 मिनट्स के चार्ट में मैंने जो कल बताया था आपको वो क्या था। ओके, अगर आप देखोगे ना, ये ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की थी और लगभग यहाँ पे था, राइट। अब मैंने क्या कहा था कि अगर बुलिशनेस है तो ये अच्छा खासा इसको तोड़ के ऊपर चला जाएगा। ओके, एग्रीड। अगर मीडियम चीज़ है तो ऐसे 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 होके फिर डिसाइड करेगा कौन से साइड में जाना है। केस 2 हो गया। ओके, और केस 3 क्या था कि अगर बेरिशनेस है तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये वाला जो सपोर्ट है, इसके नीचे मार्केट चला जाएगा। अब मार्केट ने थोड़ा सा हमारे साथ ट्रिक किया। आप देखोगे मॉर्निंग में ऊपर तो चला गया, बट यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था, राइट। उसको लेके मार्केट वापस नीचे आ गया और प्रीवियस सपोर्ट को भी तोड़ दिया। तो आप देखोगे बैंक निफ्टी का एग्जैक्टली ट्रेड कब दिया था हमने, ये पॉइंट पे। ऑफ कोर्स ये निफ्टी है, बट बैंक निफ्टी का अगर आप देखोगे जो एग्जैक्ट ट्रेड दिया था 15 मिनट्स के चार्ट में, ये एग्जैक्टली अगर आप देखोगे यहाँ पे कहीं तो भी हमने जो बैंक निफ्टी का पुट है वो दिया था, और आप देखोगे उसके बाद कितना बढ़िया चला। तो छोटे छोटे कंसेप्ट्स है, अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से समझोगे कि क्या हो रहा है, तो डेफिनेटली जब आप खुद भी ट्रेड करने जाओगे या आप एक व्यू बनाना चाहते हो मार्केट के बारे में, तो अच्छा खासा आपको भी जम जाएगा। अब देखो, और एक चीज़ बहुत सिंपल बताता हूँ कि मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मार्केट नीचे जाएगा या मैं कहता हूँ मार्केट ऊपर जाएगा, ओवरऑल व्यू एक चीज़ होती है, बट ऊपर जाते वक्त अब मुझे नहीं पता रहता है कि मार्केट क्या इतना नीचे करके ऐसे जाके ऐसे जाएगा, या फिर मार्केट ऐसे ऐसे करके ऐसे जाएगा, या फिर मार्केट ऐसे करके ऐसे जाएगा। सीरियसली कहता हूँ, ऊपर जाने के भी मार्केट के पास 100 तरीके हैं जो मुझे रात को नहीं समझ में आ सकते हैं। बट यही चीज़ अगर आप इंट्राडे में पूछोगे तो एक अच्छा खासा हमारा व्यू बन सकता है, क्योंकि कुछ कैंडल्स बने रहते हैं, कुछ नए सपोर्ट्स या रेजिस्टेंस बने रहते हैं। तो यही चीज़ है कि जैसे जैसे डेटा मिलते जाता है वैसे वैसे हमारा जो एनालिसिस है वो और स्ट्रांग होते जाता है। ये सिंपल चीज़ है, तो थोड़ा सा मीन्स आपको भी ये समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली अगर नीचे जा रहा है तो ऐसे ही नहीं जाएगा, थोड़ा ऊपर जाके वापस नीचे भी जा सकता है।
तो आपको ये सब, क्योंकि आप कर भी इंट्राडे रह रहे हैं, राइट, आप नहीं डेली चार्ट में आज के दिन के बाद डायरेक्टली मैं कल बेचूंगा ऐसे नहीं कर रहे हो, राइट। तो इंट्राडे में कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ट्रेंड लाइंस, ये आपको भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है, व्हाट्सअप कम्युनिटी ज्वाइन करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट चीज़ मैं यहाँ पे क्या बता सकता हूँ, अब 15 मिनट्स तो मैंने कल का एक्सप्लेनेशन दे दिया। आवरली चार्ट में अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे एक चीज़ है, कहाँ से मार्केट गिरा है ये जानना भी ज़रूरी है। मार्केट ने क्या किया, ये जो पहला सप्लाई जोन है ना, एग्जैक्टली उसको ही रिएक्ट करके मार्केट नीचे चला गया। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब दो चीज़ है, ट्रेंड लाइन डेफिनेटली एक सपोर्ट का काम करती है, सपोर्ट का काम करती है। ओके, प्लस यहाँ पे अगर कोई एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जहाँ से पुल बैक आया हो, वो भी एक सपोर्ट का काम कर सकता है, या फिर एक डिमांड जोन यहाँ पे हो, ये भी एक सपोर्ट का काम कर सकता है। अब यहाँ पे देखोगे ना, ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट का काम कर सकता था जिसने नहीं किया। ओके, अब यहाँ पे ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है। हम कल देखेंगे कि इसके ऊपर वापस आ रहा है कि नहीं मार्केट, या फाइनली यहाँ पे एक डिमांड जोन है, ये सपोर्ट का काम कर सकता है। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अगर समझो आपने ऊपर से बॉल फेंका तो कौन से नेट है, कौन से फ्लोर पे नेट बिछाए हैं मार्केट ने जो कि बॉल को रोक सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखोगे 3 फ्लोर पे नेट बिछाए थे। पहले ये जो ऊपर वाला फ्लोर था वो नहीं रोक पाया। अब कल हमें पता चलेगा ये वाला जो सपोर्ट है क्या ये बॉल को रोक पाएगा, और फाइनली ये है, अगर ये नहीं तीनों पकड़ पाए तो फिर क्या होगा, मार्केट स्ट्रेट अवे 17,650 तक जाएगा। ओके, और यही तीनों सपोर्ट्स का नाम कुछ भी होने दो, ट्रेंड लाइन सपोर्ट होने दो, या पिन बार सपोर्ट होने दो, या फिर डिमांड सप्लाई का सपोर्ट होने दो, काम बेसिकली वो वही करते हैं, निफ्टी को नीचे के डायरेक्शन में रोकने का। ओके, अब क्वालिटी ऑफ सपोर्ट्स अगर हमें देखने हैं यहाँ पे, तो आप देखोगे ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है, नो डाउट अबाउट दिस। 17,760 मैं डेफिनेटली कहूँगा एक अच्छा खासा सपोर्ट है। ओके, और सेकंड क्या है, ये भी एक अच्छा खासा सपोर्ट है, 17,847। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड सपोर्ट, क्योंकि आप देखोगे अच्छा खासा पुल बैक लेके लास्ट टाइम ऊपर आया था, बट प्रॉब्लम क्या हुआ, यही सपोर्ट को लेके एक बार मार्केट ऊपर चला गया, राइट। तो अब ये ऑलरेडी टेस्टेड हो गया, यहाँ पे जो भी पेंडिंग ऑर्डर्स थे वो फिल हो गए, तो अब के बार ये वापस चलना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बट नेवरदलेस हम रिस्क नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे, मार्केट को नीचे के डायरेक्शन में ट्रेड करने का तभी ही सोचेंगे जब मार्केट 17,823 के नीचे चले जाए, क्योंकि ये पिन बार है, बहुत पावर से मार्केट ऊपर आया था, तो भले यहाँ पे देखो वापस चला गया, वापस नीचे आ गया, मैं एक बेनिफिट ऑफ डाउट ज़रूर दूंगा। तो आज ये देखोगे मार्केट फ़िलहाल 17,847 पे है, जब तक 15 मिनट्स में 17,823 के नीचे नहीं जाता है मार्केट, मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, अननेसेसरीली मॉर्निंग को ही झट ट्रेड नहीं करूंगा। ओके, एक बार 17,823 के नीचे गया तो क्या होगा, ऑफकोर्स 2 टारगेट्स बनेंगे, 17,800 पे, क्योंकि थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट स्ट्रांग रहेगा तो वो हो जाएगा, और सेकंड जो ये डिमांड जोन है वो हो जाएगा 17,758। तो कितने टारगेट होंगे, 17,823 नीचे 15 मिनट्स में, ये हो गया T1, ये हो गया T2, और स्टॉप लॉस क्या होगा यहाँ पे, बहुत सिंपल, राइट, दोजी के ऊपर का पार्ट 17,855। तो यहाँ पे देखो हमारा एक ट्रेड बन गया।
ओके, नीचे के डायरेक्शन का अच्छा खासा आपने देखा रहेगा ट्रेड बन गया। मैं ऊपर के ट्रेड्स कब लूँगा? बहुत सिंपल, निफ्टी को बीच में स्ट्रेंथ अपनी प्रूव करनी पड़ेगी। 15 मिनट्स में अगर मैंने यहाँ पे कहीं पे भी ट्रेड लिया ना, कब रिवर्सल आएगा मुझे भी नहीं पता। अच्छा खासा थोड़ा भी ऊपर गया, वापस रिवर्सल आ गया, मेरा वापस स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि मार्केट पहले ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके अपना स्ट्रेंथ कंफर्म करे, या एटलीस्ट मार्केट मुझे एक सपोर्ट दिखाए ऊपर के डायरेक्शन में, जिसको मैं एक कंफर्मेशन की तरह यूज़ करूं। तो पहला क्या है कि आवरली चार्ट में अगर ऐसे ग्रीन कैंडल बन गई तो यस, मेरा एक कंफर्मेशन मिल गया, ये स्टॉप लॉस, ये एंट्री, ये टारगेट। ओके, कौन से वैल्यूज़ है देख लो। 17941 के ऊपर 17800 का नहीं, 1794, ये जो 17920 पकड़ लेता हूँ, 17920 के ऊपर ओके, यहाँ पे एंट्री, 18K का टारगेट, और स्टॉप लॉस जो रहेगा ना वो इतना दूर नहीं दे सकते हैं हम लोग को 15 मिनट्स में फाइन ट्यून करना पड़ेगा। समवेयर अबाउट ऊपर के डायरेक्शन का ये बात चल रहा है, ऊपर के एंट्री 17920, 18K का टारगेट, और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 17890 के आसपास रहेगा। ये व्हाट्सएप कम्युनिटी में अच्छी तरीके से मैं बता दूंगा। बट कंसेप्ट क्या रहेगा थोड़ा सा देख लो कि मार्केट शुड फर्स्ट गो अबाउ दिस ट्रेंड लाइन, स्टार्ट रिस्पेक्टिंग दिस ट्रेंड लाइन, और तब आप देखोगे तो जैकपॉट लगेगा कि 18K भी आ सकता है और 18050 भी आ सकता है। तो आपको दोनों साइड का मैंने एनालिसिस बता दिया। अब कंफ्यूजन तो है कि ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, बट क्यों कंफ्यूजन है? क्योंकि यहाँ पे दोजी फॉर्म हुई है। ओके, रिवर्स भी हो सकता है, नीचे भी जा सकता है, बट हमें दोनों साइड के लिए ट्रेड के लिए रेडी रहना है। मैंने ऊपर के भी वैल्यूज बताए, नीचे के भी वैल्यूज बताए। एक बार देखेंगे कि ओपन इंटरेस्ट क्या हमारी मदद कर सकता है, और लोअर टाइम फ्रेम में कुछ हमें हिंट मिलती है कि नहीं मिलती है। लोअर टाइम फ्रेम में आप देखोगे ना, एक हिंट मुझे यहीं पे मिल रही है कि वाह, मेरा मैकडी जो है ना, मेरा मैकडी जो है वो कह रहा है कि यहाँ पे देखो बुलिश डाइवर्जेंस हो गया है। ये यहाँ से नीचे जा रहा है बट यहाँ से ऊपर आ रहा है, तो मैकडी बहुत पॉजिटिव है एक्चुअली। दैट इज़ रियली वेरी गुड। RSI का मैं कंफर्मेशन लेना चाहता हूँ कि क्या मार्केट चेंज होगा नहीं होगा। RSI में कुछ दिख रहा है, वाव, RSI में भी बुलिश डाइवर्जेंस दिख रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना, RSI और MACD बुलिश डाइवर्जेंस दिखा रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट देखेंगे कि क्या ओपन इंटरेस्ट में हम कुछ अच्छा कैच कर पाते हैं कि नहीं। ओपन इंटरेस्ट ये रहा। ओके, अब ये कौन सा है, मैं लॉगिन हो जाता हूँ साइन इन करके। ओके, ये है 23 फरवरी का। अब यहाँ पे देखोगे ना, जो पुट है वो भी हैरानी की बात, आप देखो कितने हैरानी की बात है, 18K पे पुट राइट हुए हैं। ओके, यानी कि 18K पे सपोर्ट है, बट एट द सेम टाइम रेजिस्टेंस भी सबसे ज़्यादा 18K पे है। फिलहाल मार्केट कहाँ पे है, नीचे है। ओके, तो ओपन इंटरेस्ट भी बता रहा है कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट कल ऊपर जाने वाला है। कहाँ तक जाने वाला है, 18K तक जाने वाला है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ओपन इंटरेस्ट कह रहा है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या कह रहा है? चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यही कह रहा है कि रेजिस्टेंस भले कॉल का बनते जा रहा है। ओके, 17,900, 17,800, 18,000, 17,900 बनते जा रहा है, बट एट द सेम टाइम पुट भी कुछ कम नहीं हो रहा है। तो पीपल आर अभी भी ऑप्टिमिस्टिक कि 18K तक मार्केट जा सकता है, क्योंकि पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा उधर हुई है। ओके, 17,500, यस, आप देखोगे ना, फर्स्ट पुट राइटिंग 17,500 है, सेकंड पुट राइटिंग इज शॉकिंग, राइट। सेकंड पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा कहाँ पे होनी चाहिए थी, 17,800 पे, बट ऐसा नहीं हुआ है, 18K पे राइटिंग हुई है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है एक बार मार्केट 18K को टच होके फिर जो होना है हम देख लेंगे। ओके,
बट चांसेस है, ओपन इंटरेस्ट बता रहा है कि मार्केट अच्छा खासा 18K पे जा सकता है। मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, ओपन इंटरेस्ट कह रहा है। अब आगे देखेंगे बैंक निफ्टी क्या कह रही है। यहां पे आप देखोगे ना बैंक निफ्टी का क्या कहना है, क्योंकि बैंक निफ्टी भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बैंक निफ्टी का यहाँ पे थोड़ा सा 15 मिनट्स का चार्ट ओपन करता हूँ और देखता हूँ कि आज जैसे हमको फंटास्टिक कुछ ट्रेड मिला था, वैसे कल भी मिलेगा कि नहीं। ओके, यहाँ पे आप देखोगे ना बैंक निफ्टी ऐसे ही ऊपर नहीं गई है, एक पावरफुल सपोर्ट है यहाँ पे, उसको लेके बैंक निफ्टी ऊपर गई है। अब ऊपर के डायरेक्शन में बैंक निफ्टी कहाँ तक जा सकती है, ये इसके नीचे ही ट्रेड करना, वेरी सिंपल। ये वैल्यू के नीचे ही ट्रेड करना, 40,580 के नीचे ही बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना। और ऊपर के डायरेक्शन में समझो कल जा भी रहा है तो 40,800 के आसपास जा सकता है। ओके, और आप अगर देखोगे ना यहाँ पे कुछ लेवल तक आपको ट्रेंड लाइन भी हेल्प करेगा। ओके, तो ट्रेंड लाइन कहाँ तक लेके जाएगा, 40,800। ओके, 40 ऐसे करके 40,800 टू 40,900 ये जोन में ऊपर के डायरेक्शन में ट्रेड बैंक निफ्टी दे सकता है। नीचे के डायरेक्शन में अगर यहाँ पे आपको 2 कैंडलस्टिक 3 कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न मिला तो डायरेक्टली आप थोड़े कम लॉट्स लेके नीचे की तरफ ट्रेड कर सकते हो। ओके, ये भी एक ट्रेड बनेगा अगर ट्रेंड लाइन पे आपको कुछ ऐसे रिवर्सल पैटर्न 15 मिनट्स में दिखे तो। एंड एट द सेम टाइम अगर 40,580 ब्रेक करता है तो फिर एक अच्छा खासा लंबा बैंक निफ्टी जाएगा। तो मॉर्निंग में यस, बैंक निफ्टी 40,900 टू 40,800 जाने के चांसेस है। ये ट्रेंड लाइन में अगर ऊपर के डायरेक्शन में जाना है तो ब्रेकआउट होना बहुत कंपलसरी है, रीटेस्टिंग होना कंपलसरी है, उसके बाद ही ट्रेड करेंगे। अगर 2 कैंडलस्टिक 3 कैंडलस्टिक पैटर्न दिखा तो नीचे के डायरेक्शन में यहाँ तक हम ट्रेड करेंगे। तो बैंक निफ्टी का भी बहुत अच्छी तरीके से 15 मिनट्स में सॉल्व हो गया प्रॉब्लम। अब बैंक निफ्टी में क्या कुछ कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस दिख रहा है, देखेंगे। ओके, यस, फंटास्टिक। आप देखोगे बैंक निफ्टी में भी दिख रहा है, तो टेंशन किस बात की। और यहाँ पे भी दिख रहा है फिन निफ्टी में, और यहाँ पे देखोगे ना फिन निफ्टी हैज़ ऑलरेडी कम इन इट्स सपोर्ट जोन। ओके, तो फिन निफ्टी में फिलहाल तो क्या बन रहा है कि आप 18,200 के बाद ही शॉर्ट करोगे, फिलहाल कुछ भी नहीं कह सकते। 18,280 के बाद ही लॉन्ग करोगे। कहाँ तक लॉन्ग करोगे, 18,350 तक। तो ऊपर के डायरेक्शन में कहाँ ट्रेड करना है, 18,280 के बाद लॉन्ग अप टू 18,350, और शॉर्ट जो है वो 18,200 के बाद ही करना है। मोस्टली थोड़ा सा मार्केट कल बुलिश रहेगा, आज यूएस मार्केट भी बंद है, छुट्टी है। सो आई होप आपको ये पसंद आया रहेगा। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो। कल व्हाट्सएप कम्युनिटी में एक्टिव रहना, कल वापस अच्छा खासा ट्रेड करेंगे।